नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पीछे जो एक्सरसाइज की थी 4.2 उसके सभी क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया था। आज हम 4.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो 4.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे को मेनली दो मेथड्स के बारे में बात करनी है। वो मेथड्स क्या हैं? एक तो पूर्ण वर्ग विधि और प्यारे बच्चों दूसरा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये रहता है। और जो हमारा पूर्ण वर्ग विधि है उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, उसके द्वारा स्टेप्स के द्वारा हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विघाती जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इससे पहले हम जो है पूर्ण वर्ग विधि से पहले हम द्विघाती सूत्र की बात करेंगे। द्विघाती सूत्र में प्यारे बच्चों पहले आपको a, b और c के जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालना आना चाहिए। तो क्योंकि ये पहले भी वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि a क्या है? अचर मान है किसके साथ का? x² के साथ का, सॉरी। तो a की जो वैल्यू है 2, b की वैल्यू -7 प्यारे बच्चों, और c की वैल्यू कितनी है 3। और जो द्विघाती सूत्र है आपका, द्विघाती सूत्र प्यारे बच्चों क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो -b वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और अपॉन 2a। तो प्यारे बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 अपॉन 4। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बचेगा, 49 में 24 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगा 4। और क्योंकि 25 का जो रूट है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 4। तो प्यारे बच्चों क्योंकि 5 जो है प्लस और माइनस दो वैल्यूज़ लेकर के चल रहा है, तो इसलिए 7 प्लस 5 बटे 4 और एक बार 7 माइनस 5 बटे 4। तो जब आप इनको ऐड करते हैं 12 बटे 4 कैंसिल करके 3 आएगा। और प्यारे बच्चों जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/4 1/2, तो दो वैल्यू प्यारे बच्चों आती है द्विघाती सूत्र के द्वारा। द्विघात समीकरण को हल करने के बाद 3 और 1/2। अब इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आपने सॉल्व करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को चाहें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड के द्वारा प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना है, जो इक्वेशन आप सॉल्व करना चाहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप 3 स्टेप हैं उसको फॉलो करोगे और उसके बाद आप सिंपलीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। किसी भी इक्वेशन के आप नंबर ऑफ जीरोज रूट्स निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कैसे? सबसे फर्स्ट स्टेप है प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, स्टेप फर्स्ट जो पहला चरण है आपका, उसके अंदर आपको x² अकेला चाहिए प्यारे बच्चों। जो भी x के साथ है उसको एलिमिनेट करना है। तो x² के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है 2, तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 था, तो अब इक्वेशन में से x² के साथ से 2 को हमने हटा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों क्या है? जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ और स्क्वेयर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, सेकेंड जो स्टेप है इसका 7/2 का हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ हो जाएगा उसका। तो ये आएगा प्यारे बच्चों 7/4 और उसी का स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। 7/2x प्लस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 7/2x प्लस
7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों क्या करना है आपने, जो थर्ड स्टेप है उस स्टेप में उतना ही आपने 7/4 जो कर करके आएगा उसको स्क्वायर ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। और प्यारे बच्चों आपने ये फर्स्ट टर्म को जो है इन फर्स्ट दो टर्म के साथ आपने रख लेना है और इस प्रकार से आप इसको एक टर्म ले करके चलें। अब जो बचा है उसको एक टर्म ले करके चलें। ये प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप देख लें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 7/4 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये अगर a है ये b है तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये किस प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है। तो उसके लिए आप प्रूफ कर सकते हैं प्यारे बच्चों इसको, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा और यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि प्यारे बच्चों इसको मैंने बराबर के उस साइड में कन्वर्ट किया तो 25 को 5 का स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर है स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, परंतु एक बात का ध्यान प्यारे बच्चों रखें, जब भी आप स्क्वायर को खत्म करते हैं, क्योंकि जब ये स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी प्यारे बच्चों, तो इस स्क्वायर को हटाना है हमने, ना कि उस स्क्वायर को इधर लेके आना है। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्योंकि हमें चाहिए तो स्क्वायर को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे और जब भी स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड में कन्वर्ट होता है तो वो हाफ पावर में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। तो मतलब √5/4 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। और हमेशा प्यारे बच्चों याद रखें जब भी कोई स्क्वायर आप दूसरे साइड में कन्वर्ट करते हैं और रूट में कोई क्वांटिटी होती है तो उसके आगे प्लस और माइनस जरूर लगता है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 और ये 7/4, ये 7/4 उधर आएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस ये 5/4 एज इट इज। तो प्यारे बच्चों एक बार 7/4 प्लस 5/4 रखें, एक बार 7/4 माइनस 5/4 करें, तो यहाँ से 12/4 कट के 3 और यहाँ से प्यारे बच्चों 2/4 और इसको काटेंगे आप कैंसिल करके 1/2। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सेम आंसर आएंगे आपके, आप किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, इसको द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि दोनों के द्वारा हमें हल करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। द्विघाती सूत्र a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3 और c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3। तो माइनस b 4√3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं माइनस 4√3 प्लस माइनस √, जब 4 का स्क्वायर खोलेंगे 4 चौक 16 और रूट क्योंकि 3 का √3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा तो 16 3 48, 16 3 48 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, 48 तो 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों माइनस √3 प्लस माइनस √0 अपॉन 8। तो क्योंकि √ के अंदर जो क्वांटिटी है b² माइनस 4ac जो है 0 हो जाता है तो रूट क्या होंगे इक्वल होंगे, ये हमने कंडीशन पढ़ी भी है। तो 4 दूनी 8 माइनस के √3/2। तो यहाँ पे एक रूट आया, जब मैंने बताया आपको कि एक ही रूट आए और कोई रूट ना मिले और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के हों तो हम क्या कहते हैं कि रूट्स हमारे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर हम पूर्ण वर्ग विधि से प्यारे बच्चों हल करें, पूर्ण वर्ग विधि, तो इसको करना बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 4 को से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे प्लस 3√x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में क्या करते थे प्यारे बच्चों, x के साथ का जो नंबर है उसका हाफ मतलब 1/2 से गुणा और उसी का स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। x² प्लस √3x प्लस 4 प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे इसका हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं √3/2 होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। और जैसे ही आप ये काम करते हैं प्यारे बच्चों, इन तीनों टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 माइनस, जब इसको ओपन करेंगे आप 3 का स्क्वायर खोलेंगे, रूट कैंसिल, तो 3 2 का स्क्वायर 4 तो 0, ये कैंसिल प्लस माइनस के, तो x + √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इधर जाएगा, 0 का रूट होगा प्यारे बच्चों, 0 का रूट 0, x + √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के √3/2। और अगर एक वैल्यू यही आई और दूसरी कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही तो सेम की सेम वैल्यू रिपीट होगी, मतलब दो मान हैं वो सेम के सेम रहेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें x - 1/x इज इक्वल टू 3 के दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x² - 1/x इज इक्वल टू 3, आप क्या करेंगे, समीकरण का लघुत्तम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x² - 1 इज इक्वल टू 3x। इसको इधर ले आए प्यारे बच्चों, x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि किसी से भी आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि द्विघाती सूत्र लगाने पर माइनस प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c अपॉन 2a, तो 3 प्लस माइनस √, 3 3 या 9, 4 1 कम 4, तो माइनस माइनस प्लस बटे 2। तो प्यारे बच्चों 3 प्लस माइनस √13 बटे 2, तो ये आंसर आएगा प्यारे बच्चों, एक बार 3 प्लस √13 और एक बार 3 माइनस √13 बटे 2। तो ये बहुत ही आसान से जो है क्वेश्चन है आपके। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसका जो सेकंड पार्ट है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का। तो इसका सबसे पहले एलसीएम लघुत्तम लें, सिंपलीफाई करें आप, क्योंकि लघुत्तम लेने के बाद ये सिंपलीफाई होगा। तो जैसे ही हम लघुत्तम लेते हैं x - 1 एलसीएम माइनस x + 4 और अपॉन x + 4 × x - 7 इज इक्वल टू 11/30। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम सिंपलीफाई करते हैं इसको, -x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ से x से x कैंसिल, -7 - 4 -11 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। तो प्यारे बच्चों 11 से 11 कैंसिल, 30 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, -30 इज इक्वल टू x + 4 x - 7। ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 11 कैंसिल, तो -30 प्यारे बच्चों x² - 7x + 4x - 28। आप उठाएं 30 को उधर लेके जाएंगे तो x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड के द्वारा प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a प्यारे बच्चों। तो 3 प्लस माइनस √9 - 8 अपॉन 2। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना आएगा, 9 - 8 1, और 1 का रूट कितना होता है 1, तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार प्यारे बच्चों 1 को प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो 4/2 और इंटू 2/2। तो यहाँ से कैंसिल होकर 1 और 2, तो 2 और 1 जो है इस क्वेश्चन के आंसर आते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रोहन की आयु 3 वर्ष की आयु का 3 वर्ष पूर्व
और 5 वर्ष पश्चात की जो आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है प्यारे बच्चों, 1/3। 3 वर्ष पूर्व, तो माना रोहन की वर्तमान आयु देखिए प्यारे बच्चों, x वर्ष। किसी भी एज के क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसकी वर्तमान आयु का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कि मेरी आज से 10 साल बाद कितनी आयु होगी, तो प्यारे बच्चों आज से 10 साल बाद आप मेरी आयु तब बता सकते हैं जब आज की डेट में आपको मेरी आयु का पता है। अगर आज मैं 21 साल का हूँ तो 10 साल बाद 31 साल का होऊंगा। अगर 10 साल पहले की बात पूछूं तो मैं 11 साल का था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। परंतु अगर किसी भी कंडीशन के अंदर आपको किसी की वर्तमान एज नहीं पता, तब आप उसकी एज को निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने रोहन की जो वर्तमान आयु है उसको x वर्ष मानना है। और 3 वर्ष पूर्व, जब 3 वर्ष पूर्व की मैं बात करूंगा तब रोहन की जो आयु थी वो x-3 वर्ष थी प्यारे बच्चों। अगर 5 वर्ष पश्चात की मैं बात करूं तो 5 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है वो होगी प्यारे बच्चों x+5। अभी क्योंकि इसकी 3 वर्ष पूर्व की और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा, इनवर्स, तो 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको एलसीएम लेने पर, x+5 इंटू x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। तो जैसे ही सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको, तो ये आएगा 2x+2 और x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों इसको, 2x+2 इंटू 3 इज इक्वल टू x-3 और x+5। तो 6x+2 इज इक्वल 6, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। इन दोनों टर्म्स को उठाएं, दूसरी साइड कन्वर्ट करें, प्लस 2x, यहाँ से बचेगा 2x माइनस 15, ये 6x इधर आएगा माइनस का, तो -6 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बचेगा x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों -7 इंटू 3, तो यहाँ से x -7 और x+3 तो इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 और x वैल्यू -3। तो क्योंकि एज जो है प्यारे बच्चों, एज का जो भी क्वेश्चन है, एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, +7। अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष माने 3 वर्ष पूर्व के लिए हम माइनस करेंगे, पश्चात के लिए हम प्लस करेंगे, या के बाद के लिए। उसके बाद उसने कहा था व्युत्क्रमों का योग 1/3 के बराबर है, तो हमने व्युत्क्रम लिए। व्युत्क्रम होता है इनवर्स किसी चीज का, और इनवर्स मतलब 1/, सेम चीज को रख देना, उसका इनवर्स कहलाता है। तो इनका ऐड किया हमने, लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा, और उसके बाद आप गुणनखंड विधि के द्वारा या द्विघाती सूत्र के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्वेश्चन को जब करते हैं तो उसमें आपको किसी भी मेथड के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप जब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चन को करें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर मेथड से भी पूछा जा सकता है, और आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे करके सॉल्व करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में किसी एक खास मेथड के लिए से करने के लिए कहा गया है तो आप उसी मेथड का प्रयोग प्यारे बच्चों करेंगे, तो आपको जो हर एक मेथड है वो जो है सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। एक क्लास टेस्ट में जो है टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो जो शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंक हैं, तो वो अंकों का योग 30 है। तो गणित और अंग्रेजी के कुल अंक कितने हैं प्यारे बच्चों, 30। तो कुल अंक 30 हैं,
अब मान लेते हैं, माना जो गणित के अंक हैं, गणित के अंक जो गणित में उसको अंक मिले हैं x, तो इंग्लिश में जो अंक मिलेंगे वो प्यारे बच्चों कितने मिलेंगे, 30 - x। इसी प्रकार अब उसने कहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले, तब नए अंक जो होंगे x + 2, और इंग्लिश में उसको 3 अंक कम मिले तो 27 - x प्यारे बच्चों ये होगा, क्योंकि इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 30 में से 3 माइनस होंगे तो 27 - x बचेगा प्यारे बच्चों। फिर उसने कहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, तो इसके अंकों का जो गुणनफल है x + 2 और 27 - x = 210। प्यारे बच्चों 27x - x² + 54 - 2x = 210। जब प्यारे बच्चों इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 25 x - x², क्योंकि 27 में से 2x जाएंगे तो 25x, x² माइनस का एज इट इज 54 - के 110 को इधर लेके आएंगे तो प्लस के 54 - के 210 = 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितने बचेंगे, माइनस के x² प्लस के 25x माइनस के 156 = 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे करेंगे तो क्योंकि x² माइनस का है इसलिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो x² - 25x प्लस 156 ये आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे 2 नंबर हमें चेकआउट करने हैं, फर्स्ट की लास्ट से गुणा तो क्या आएगा 156 प्लस का, तो ऐसे 2 नंबर जिनकी गुणा करें तो प्लस का 156 आए और जब जोड़ें तो माइनस का 25 आए, तो ऐसे 2 नंबर -12 और -13 होंगे प्यारे बच्चों, जिनको जोड़ेंगे तो -25। तो यहाँ से फैक्टर आएंगे आपके x - 12 और x - 13 प्यारे बच्चों = 0। तो x की 2 वैल्यू आएंगी 12 और 1 13। तो इस प्रकार से ये 2 वैल्यूज आई, तो एक बार हम 12 वैल्यू रखेंगे, एक बार 13। अगर 12 वैल्यू रखेंगे तो गणित में अगर उसके 12 नंबर हैं तो उसके इंग्लिश में 18 होंगे, और अगर उसके 13 गणित में हैं तो प्यारे बच्चों 17 उसके इंग्लिश में नंबर होंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को करने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें अपनी बुक से, और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें कि हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी समीकरण बन सकती हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को करने में नहीं आएगी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि आपके पास एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा 30 मीटर बड़ी है। देखिए माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। देखिए प्यारे बच्चों अगर मैं ये एक आयताकार खेत लेता हूँ तो ये इसका विकिरण है, विकिरण, और ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। मतलब ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा और ये विकिरण सबसे बड़ी भुजा। तो प्यारे बच्चों आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है वो x मीटर है। तो उसने खुद क्वेश्चन में कहा है, ये मैंने माना है कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा। अगर मेरे को सबसे छोटी भुजा का पता चल जाए तो मेरे को पता है कि जो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा बड़ी भुजा है और 60 मीटर ज़्यादा विकिरण है। अगर ये 10 है तो ये 40 होगी और ये कितनी होगी प्यारे बच्चों 70, क्योंकि वो 60 ज़्यादा है और एक 30 ज़्यादा है। तो बिल्कुल आसान बात हो जाती है। पर तू अगर मेरे को छोटी भुजा का ही नहीं पता तो मैं उसको लेट करके चलूँगा। मैं मान लेता हूँ कि माना जो छोटी भुजा है वो कितनी है x मीटर। अगर ये x मीटर है तो बड़ी भुजा प्यारे बच्चों कितनी होगी, बड़ी भुजा
तो बड़ी भुजा होगी प्यारे बच्चों x प्लस 30 मीटर। अगर ये x प्लस 30 मीटर है तो विकिरण कितना होगा प्यारे बच्चों, विकिरण होगा x प्लस 60 मीटर। अब क्योंकि आयत है और आयत के अंदर दो समकोण त्रिभुज बनती हैं, क्योंकि आयत का विकिरण जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। और आयत के प्रत्येक कोण, क्योंकि जो कोने में जो कोण होता है प्यारे बच्चों वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो इसलिए दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रही हैं, तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जैसे ही प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगता है तो आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा प्यारे बच्चों, कर्ण के स्क्वायर के। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके है, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण लंब और ये आधार इस प्रकार से है प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 60x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 120x। इस प्रकार से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के जो फार्मूले हैं प्यारे बच्चों वो ओपन कर दें, तो एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो ये कितने बनेंगे 2x स्क्वायर। या फिर आप प्यारे बच्चों एक काम करें, इन सभी टर्मों को उठाएं इधर ले आएँ, तो ये आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 360 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। अब ये प्यारे बच्चों ये काम करने की बजाय आपके अगर सेम चीन इक्वल के दोनों तरफ हैं तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, परंतु अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके पास गलती ज़्यादा क्वेश्चन में हो जाती है बार बार, तो आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली तरीके से करने की कोशिश करें, और जब आप बिल्कुल परिपूर्ण उस काम में हो जाएं तो उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्योंकि 60 पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 60x और 900 माइनस के 3600 तो माइनस के 2700 बचेगा प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे प्यारे बच्चों। तो फैक्टराइज करने के लिए ऐसे नंबर जो जिनकी गुणा करके 2700 आए और जोड़ के 60 आए, तो 90 गुणा 30, तो माइनस के 90 और प्लस के 30, ये दो फैक्टर रहेंगे, x माइनस 90 और x प्लस 30 प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, 90 और माइनस 30। तो यहाँ से हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है प्यारे बच्चों वही हमारा आंसर होगा कि जो छोटी भुजा है वो 90 है और ये कितनी थी 120 और ये कितनी थी 150। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर माना बड़ी संख्या जो है x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, जो बड़ी संख्या या जो छोटी बड़ी संख्या चलिए x मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या प्यारे बच्चों y, ये मान करके चलते हैं। अब उसने कहा है दो संख्या के जो वर्गों का अंतर है वो कितना है प्यारे बच्चों 180। अब दो संख्या के वर्गों का अंतर मतलब इनके वर्ग करने पर इनको अगर माइनस करें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तो कितना आएगा 180, क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति उसने प्यारे बच्चों क्या कही है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, कि जो छोटी संख्या का वर्ग है कि जो ये y स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके है, बड़ी संख्या के 8 गुने के। तो ये समीकरण नंबर 2 प्यारे बच्चों। अब y स्क्वायर की जगह पे आप इसको 8x को पुट कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 में, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों अब ये आपके पास क्या बन जाती है, एक द्विघात समीकरण। इस समीकरण को आप जो है इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर लें आप, माइनस के 10 और या 18 इंटू 10 जो है इसके फैक्टर बनेंगे -18 इंटू 10। तो x माइनस 18 और x प्लस 10
ये जो है इसके फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ से 2 आंसर प्यारे बच्चों रहेंगे 18 और माइनस के 10। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। उसने कहा है बड़ी संख्या, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी संख्या y को मानने या x को मानने, कोई दिक्कत नहीं। अब सिस्टम से चलिए, अगर मैंने बड़ी संख्या x को मानना है, छोटी संख्या y को, उनके वर्गों का अंतर, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है, तो 180 आया प्यारे बच्चों। अब क्योंकि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही मैंने वैल्यू को पुट किया, एक x² माइनस 8x, 180 को इधर ले आया मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने आगे सॉल्व कर देना है। आगे है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती वह रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेलगाड़ी की जो कुल दूरी तय करनी है, माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि हमारे पास चाल नहीं दी गई, हमें वो चाल चाहिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल तय दूरी, जो दूरी उसको चलनी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर। अब हमारे पास प्यारे बच्चों उसने कहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, सबसे पहले जो सूत्र है आपका कि जो समय है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये आप याद रखिए प्यारे बच्चों। तो समय हमारा है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अभी हमारे पास 360 किलोमीटर की T1 इसको बोल देते हैं, 360 किलोमीटर की कुल दूरी है और चाल है x किलोमीटर, तो 360 बटे x घंटे, इतना समय उसको लगेगा, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से। उसके बाद उसने कहा अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति बढ़ने पर नई चाल, तो प्यारे बच्चों x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल जो है नई चाल होगी। तो यहाँ पे T2 समय, मतलब जो दूसरा समय है, दोबारा उसको कितना समय लगेगा उस स्पीड से चलने पर, तो x + 5 प्यारे बच्चों, तो इतना समय उसको, इतने घंटे जो हैं उसको लगेंगे। अब क्योंकि आप एक चीज़ को सोचिए, जब मैं इसको इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखूँगा कि 360 / x - 360 बटे x + 5 = 1, तो सभी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, 360 बटे x + 5 में से ये क्यों माइनस नहीं किया, = 1 के ही क्यों रखा है, तो ये क्या सिस्टम है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन बनती है तो उसका जो पूरा प्रारूप होता है या तो वो दूरी में ही होगा, या वो चाल में ही होगा, या समय में ही होगा। प्यारे बच्चों ये तीनों जो है समय की क्वांटिटियाँ हैं, तो इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। और या फिर ये तीनों क्वांटिटियाँ चाल की जो हैं फॉर्म में होती, तब हम इक्वेशन को बना सकते थे। तो किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए ये आप खास ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब चाल कम है, कम स्पीड से कोई चीज़ चलती है तो वो समय अधिक लेती है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड से चलती है तो वो समय कम लेती है। तो प्यारे बच्चों क्योंकि ज़्यादा में से हमेशा कम को जो है माइनस करेंगे, तभी हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसलिए हमने 360 बटे x में से ये माइनस किया, और जैसे ही हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों, 360 × x + 5 और -360 x = x × x + 5, तो 360 x प्लस, इसकी जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों 0,018 -360 x = x² + 5x, ये कैंसिल प्यारे बच्चों, प्लस माइनस के टर्म्स
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आप इसके जो है फैक्टर जो है बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर प्यारे बच्चों क्या बनेंगे, 40 और 45। तो 500, तो प्यारे बच्चों 1800 इसके फैक्टर बनेंगे। तो 40 और 45, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40 माइनस 1800 एक्स इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, आपका जो क्वेश्चन है x प्लस 45 और x माइनस 40, ये दो आपकी फैक्टर बनेंगे। तो x की वैल्यू 40 और माइनस 45, ये दो आंसर आएंगे प्यारे बच्चों, जो कि हमारा आंसर क्या रहेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जो है जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की दूरी को चलेगी। अगर उसकी दूरी, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अगर मैं यहाँ पे 40 से डिवाइड करूँ, 360 को 40 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 आता है। 9 घंटे का समय लगा उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और चाल कितनी, जब उसकी 40 किलोमीटर है। अगली बारी में उसने कहा अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो दूरी प्यारे बच्चों अभी भी 360 है, तो स्पीड बढ़ करके 40 से कितनी होगी, 45। जब आप इसको कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा, कैंसिल करने पे 4 0 5, और यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों 8। तो 9 घंटे पहली कंडीशन में लगते हैं और दूसरी में 8। प्यारे बच्चों जब 9 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 घंटा अधिक समय ही लगेगा। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को जो है प्यारे बच्चों प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसका जो 10th क्वेश्चन है सेम एज आप इसका 10th क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी का कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो नल एक टंकी को एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। मान लिया एक पानी की टंकी को कम व्यास वाले कम व्यास वाले एक नल को टंकी भरने में लगा समय। तो प्यारे बच्चों कितना समय लगेगा उसको, x घंटे। तो वो कितना भाग भरेगा 1 घंटे में। 1 घंटे का काम जो काम है या उसका 1 घंटे में भरा गया पानी है वो कितना भाग है, 1/x प्यारे बच्चों। अब इसने कहा है जो बड़े व्यास वाला नल है वो 10 घंटे कम समय लेता है। बड़े व्यास वाला नल एक टंकी को भरने में या बड़े व्यास वाले नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय तो x माइनस 10 घंटे। तो प्यारे बच्चे क्योंकि वो 10 घंटे कम समय लेता है, ये वर्डिंग जो है आप किसी भी अपने हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करें। तो x माइनस 10 घंटे जो है उसको समय लगता है। अब कितना भाग भरेगा वो, या उसका 1 घंटे का घंटे में भरा गया भाग। तो प्यारे बच्चों 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा, x माइनस 10 जो है इतना भाग वो भर देगा। अब उसने कहा है ये दोनों मिल करके इसको 9 से ही 3/8 घंटे में भरते हैं, तो दोनों मिल करके इसको 75/8। तो इसको उल्टा कर देंगे प्यारे बच्चों। देखिए 9 से ही 3/8 को इतने
घंटे लगते हैं। 8 × 72 और 3 × 75, 75/8। प्यारे बच्चों मैंने 8/75 क्यों लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इस एक नल बच्चों कम व्यास वाले नल को x घंटे लगते थे, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/x। इसी प्रकार ये जो है भरने में उसको इतना समय लगता है, तो इसका 1 घंटे का जो काम होगा वो 8/75 इस प्रकार से निकलेगा प्यारे बच्चों। तो इसको उल्टा कर देंगे, तो जैसे ही अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, x - 10 लघुत्तम लेकर के प्लस x अपॉन x इंटू x - 10 इज इक्वल टू 8/75। तो प्यारे बच्चों ये होगा 2x - 10 और इधर होगा 8 इंटू x² - 10x। इनका मल्टीप्लाई और ये गुना में चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें और इधर में क्या है 75, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये आएगा प्यारे बच्चों 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। इस प्रकार से अब प्यारे बच्चों इनको उठाएं और दूसरे साइड में कन्वर्ट करें, तो ये आएगा 8x² - 80x - 150x - 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 8x² माइनस यहाँ से आएगा 230 - 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये आएगा 4x², यहाँ से आएगा -115x और यहाँ से प्यारे बच्चों आएगा -375 इज इक्वल टू 0। अब आप प्यारे बच्चों इसको जो है फैक्टराइज कर लें। 375 की पहले 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 5 = 20, 0 2 7 × 28 2 30 0 3 4 × 12 3 15 1500 इस प्रकार से आएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे 2 नंबर आप चेक करें जिनकी गुना करके माइनस के 1500 आए और जोड़ के 115, तो 100 और 15 जो है इसके फैक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 100 और माइनस के 15। ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव जो है क्वांटिटी होगी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो है इसके फैक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों माइनस माइनस। तो यहाँ से 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 4x कॉमन लेंगे, x - 25 और यहाँ से प्यारे बच्चों 15 कॉमन लेंगे, x - 25। इस प्रकार से जो है हमारा फैक्टर बन जाएंगे। x - 25 जो है हमारा प्यारे बच्चों आंसर आएगा। और एक आएगा 4x - 15 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 15/4 प्यारे बच्चों 7.5 इस प्रकार से।